मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 201वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम पाद और 15वां सूत्र चलेगा। सूत्र है कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्तिचरोः। कर्मणः पंचम एक वचनांतम रोमंथ तपो हैं। पीछे पूछना था तो तुरंत पूछा करो ना, प्रारंभ होते ही। कर्तुः क्यंग सलोपश्च, इस सूत्र का जो उदाहरण था कि शेनैव आचरति काकः और भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्च हलः, इसका जो उदाहरण है अभृशः भृशः भवति। तो जो और एक उदाहरण था ऊपर वाले तुम्हारा प्रश्न कर्तुः क्यंग सलोपश्च पर है या कि भृशादिभ्यो सूत्र पर है? दोनों के ऊपर है। तो पहले एक का पूछो। पंडितः इव आचरति मूर्खः। अब ये पंडित मूर्ख होता है, अपंडित ही होता है तभी मूर्ख होता है वो। हाँ, तो अभूत तद्भाव जैसा लग रहा है ये। अभूत तद्भाव कहाँ है? वो पंडित कहाँ हो पा रहा है? जो मूर्ख होता है वो अपंडित ही होता है, और अपंडित है मूर्ख, वो पंडित जैसा आचरण कर रहा है। हाँ, पंडित जैसा आचरण कर रहा है, पंडित नहीं बन रहा है। अभूत तद्भाव में क्या होता है कि जो, जैसे हमने कहा कि अलोहितः लोहितो भवति, जो लाल रंग का नहीं है वो लाल रंग का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मूर्ख पंडित नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहार ऐसा कर रहा है मानो पंडित हो, अपने को पंडित मानता हुआ पंडित जैसा व्यवहार कर रहा है, हो नहीं रहा है। तो अभूत तद्भाव कैसे हो जाएगा? वो मूर्ख ही रहेगा। और यहाँ लोहित जो है, जो लोहित नहीं था वो लोहित हो रहा है। तो लोहित होने से पूर्व जो रंग था उसका, वो उसने छोड़ दिया। हाँ, वो छोड़ दिया उसने। अलोहित ही तो लोहित हो रहा है, तभी तो कहा अलोहित है लोहितो भवति। जो अलोहित है, जो लोहित था ही नहीं पहले, अब लोहित हो रहा है। और ये मूर्ख जो है वो अपने मूर्खत्व को न छोड़ते हुए पंडित का आचरण कर रहा है। हाँ, तभी तो कहेंगे, तभी तो पंडितायते बोला जाएगा। निंदनीय शब्द है एक प्रकार से ये। पंडितायते जो कहा जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है और मूर्खता पूर्ण व्यवहार करता है, और व्यवहार ऐसे कर रहा है कि जैसे मानो बहुत बड़ा कोई पंडित हो, तो इस तरह से जो व्यवहार में नकलीपन आता है ना, उस दृष्टि से है ये कथन। ऐसे ही शेन के समान कौआ आचरण कर रहा है तो वो शेन थोड़ी बन जाएगा। यहाँ भूत तो धा थोड़ी जाएगा कि पहले जो है वो शेन नहीं था, अब शेन बन रहा है। नहीं, तब भी कौआ ही रहेगा, लेकिन शेन के समान आचरण कर रहा है। पयस पयस रहेगा, तक्र तक्र रहेगा, लेकिन तक्र पयस जैसा लग रहा है। किस तरह से, किस धर्म के आधार पर, वो प्रसंग के अनुसार वाक्य में पूरा अर्थ निकलता है। यहाँ तो केवल उदाहरण मात्र हैं ये। और इसमें क्या है भृशादिभ्या में? यही उसका जो उदाहरण था कि अभृशः भृशः भवति। या हाँ, अभृशः यहाँ किया था ना, जो भृश नहीं है, वहां भी मूर्ख का मैंने ऐसा अर्थ किया। मूर्ख मतलब जो पंडित नहीं है, अपंडित ही है। अपंडित ही मूर्ख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऐसा कहा। तभी तो वहाँ आचरण की बात आई है ना, कि उपमानादाचार्य जो चल रहा है प्रकरण, वो आचार वाला यहाँ यहाँ समाप्त हो गया भृशादि में।
क्योंकि यहाँ पर अभूत तद्भाव अर्थ हो गया, तो अभूत तद्भाव अलग है और आचार अर्थ अलग है। तो कर्मणः पंचमे वचनांतम रोमंथ तपोभ्याम पंचमी द्विवचनांतम वर्तिचरोः सप्तमी द्विवचनांतम। पीछे से चल रहा था, पीछे तो अलग प्रकरण ही था, लेकिन यहाँ पर अब जो सूत्र आ रहे हैं आगे उसमें कर्म लेंगे ही, कर्मणा यहाँ पर आ गया है तो द्वितीयांत प्रातिपदिक लिए जाएंगे, अर्थात रोमंथ तपस इत्येताभ्याम कर्मभ्याम वर्तिचरोरर्थयोः क्यंग प्रत्ययो भवति। अब यहाँ क्यंग क्यों लिया गया है? ऊपर क्रंग क्यंग आ ही चुका है, तो वहां से ही क्यंग की अनुवृत्ति लेंगे। बीच में क्यश आ गया था, लेकिन उससे इसका संबंध नहीं है उदाहरणों के आधार पर। तो दो शब्द हैं यहाँ पर रोमंथ, और साथ में उनके अर्थ भी दे दिए यथासंख्य। जब रोमंथ से करेंगे तो वर्ती अर्थ में, वर्ती क्या है? वर्तनम वर्ती ही, अर्थात होना, ठीक है ना, वर्तनम वर्ती ही। और होने अर्थ में, तो होना से यहाँ पर रोमंथ शब्द के साथ में घटाएंगे ये, और चर धातु का जो अर्थ है आचरण करना, वो तपस के साथ घटाएंगे। तो रोमंथ किसे कहते हैं? जो पशु जुगाली करते हैं, तो उसी का नाम है रोमंथ। तो रोमंथम वर्तयति, इस तरह से इसका विग्रह करेंगे। वृत्त धातु का ही प्रयोग है ये, वर्तयति, रोमंथम वर्तयति। तो रोमंथायते, तो रोमंथ से क्यंग करके, और दीर्घ का वही सूत्र है, कौन सा? अकृतसार धातु कयोर दीर्घ, और क्यंग के इंगित होने से आत्मनिपद हो जाएगा। तो रोमंथायते गौहु। ऐसे ही तपस शब्द से, तो तपस चरति, तप का चरण करता है, अर्थात अपने जीवन में उतार रहा है उसको, आचरण कर रहा है उसका, तपस्या कर रहा है कोई व्यक्ति, तो तपस शब्द से भी क्यंग हुआ। लेकिन क्यंग होने से तो आत्मनिपद होना चाहिए, लेकिन ये परस्मी पद का यहाँ प्रयोग मिलता है, तो इसमें फिर वार्तिक की सहायता लेनी होती है। तपसः परस्मै पदम च, इससे परस्मी पद का विधान हो गया है, नहीं तो आत्मनिपद होना चाहिए था, तो तपस्यति बन जाएगा। यहाँ रोमंथम वर्तयति में भी यहाँ वार्तिकारों ने साथ में ये भी कहा है कि अनुचलन, हनु कहते हैं ठोड़ी के लिए, जहाँ ठोड़ी चलाना भी साथ में दिखाई दे रहा हो, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है रोमंथायते गौ। और वैसे ही कोई अन्य प्राणी, कोई कीड़ा मकोड़ा, वो भी यदि कुछ चबा रहा है तो वहां पर ये प्रयोग में नहीं आएगा। ठोड़ी भी साथ में हिलती है जब, क्योंकि गाय जब जुगाली करती है तो नीचे उसकी ठोड़ी भी हिलती है। अब ये कर्मणः शब्द ये आगे जाएगा सूत्रों में, अब तो सभी द्वितीयांत लिए जाएंगे प्रातिपदिक। तो आगे है वाश कोश मध्य। खाते समय नहीं बोलेंगे, हैं? खाते समय नहीं बोलेंगे, खाते समय नहीं, क्योंकि जब दाएं बाएं जब ठोड़ी चलती है ना, खाते समय तो वो तो मुख में ले रहा के, वो तो अंदर ले जाता है प्राणी, उसको जुगाली करना बोलते ही नहीं है। पहली बात तो यही है कि रोमंथ शब्द जो आ रहा है ये खाने अर्थ में है ही नहीं। हम जिस शब्द से क्यंग प्रत्यय कर रहे हैं उस शब्द के अर्थ को भी यहाँ चरितार्थ करना है। तो रोमंथ का अर्थ भोजन करना नहीं होता है, जुगाली करना ही होता है, उसी में प्रयोग आएगा ये। और जुगाली खाना नहीं होता है, खाए हुए को, जैसे हम विद्या की प्राप्ति में बताएं ना, 4 प्रकार के जो चरण होते हैं उसके, वो कौन कौन से बताए हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। साक्षात्कार।
और एक और प्रक्रिया भी चलती है, वो दूसरी, वो कौन सी है? व्यावहारिक आगम। हाँ, काल शब्द बोलते हैं। आगम काल, स्वाध्याय काल, व्यवहार काल और प्रवचन काल। आगम काल, स्वाध्याय काल, व्यवहार काल, प्रवचन काल। तो पूर्ण विद्या आ जाती है हमारे अंदर। ये चारों चरण जब घट जाते हैं तो चारों प्रकार की प्रोसेस जब हो जाती है। ऐसे यहाँ पर श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अंत में साक्षात्कार। तो श्रवण क्या हो गया? एक प्रकार से भोजन करना हो गया। गाय ने भोजन कर लिया, अब जुगाली करना है। ये क्या है? मनन। वो मनन कर रही है। हम लोग भी जब मनन करते हैं तो सुने हुए विषय पर चिंतन प्रारंभ हो जाता है, वो मनन कहलाता है। उसके बाद जब मनन करके निश्चय हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही है, तब जाकर के एक सूक्ष्म रूप में जब उस पर चिंतन चलता है और अधिक गहराई से, उसे कहते हैं निधिध्यासन। क्योंकि वहां पर ध्या धातु आ गई है, ध्यय चिंतायाम, और वो भी नी भी लगा दिया साथ में। निश्चय पूर्वक एक निश्चित बिंदु पर जाकर के पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं अंतिम तो फिर बिंदु साक्षात्कार का होगा ही। तो साक्षात्कार है फिर। तो इन 4 चरणों में विद्या पूरी होती है। साक्षात्कार तक नहीं पहुंचे हैं तो पूर्ण नहीं है। केवल गौ ही करती है ऐसे? है? और कोई प्राणी है जो जुगाली करती है? और कोई प्राणी है क्या जो जुगाली करते हैं? और कोई प्राणी देखने में आता नहीं है, गाय भैंस ही करती हैं। और बकरी भी करती है। ऊंट भी करता है। ऊंट देखा है ऊंट को? हाँ, करते हुए नहीं देखा। हाँ, ऊंट भी करते हैं। और गाय भैंस हैं बस। और बकरी तो करती नहीं है, बकरी का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। यही प्राणी करते हैं। तो वहां हम प्रयोग कर सकते हैं रोमन थाई पे? कर देना प्रयोग, कोई अपराध नहीं हो जाएगा। कर सकते हैं। अर्थ आ जाना चाहिए बस। शब्द का कार्य है अर्थ तक पहुंचाना। आगे है वाष्पोष्मभ्याम उद्वमने। वाष्पोष्मभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, उद्वमने सप्तम एकवचनांतम। वाष्पश्च ऊष्मा च, ऊष्मन शब्द है ये। तो वाष्पोष्माणौ ताभ्याम। उद्वमन क्या है? ऊपर को निकलना। तो वाष्प ऊष्म इत्येताभ्याम कर्मभ्याम उद्वमने अर्थे क्यंग प्रत्ययो भवति। तो दोनों में उद्वमन हो जाएगा। तो वाष्पम उद्वमति अथवा ऊष्माणम उद्वमति। तो वाष्पम उद्वमति अर्थात वाष्प जो भाप होती है वो ऊपर को उद्वमति फेंक रहा है। कौन? कूपः। तो कब होता है ऐसा? शीतकाल में, क्योंकि पानी भूमि के अंदर ऊष्म होता है, गर्म होता है, वहां से भाप निकलती है। तो वाष्पायते कूपः। ऐसे ही ऊष्माणम उद्वमति, यहाँ भी वही है। शीत ऋतु में मुख में से भी गर्म वायु बाहर को आती है, तो लगता है जैसे भाप निकल रही है, वाष्प निकल रही है मुख से। तो ऊष्मायते मनुष्य। तो यहाँ पर जो है ऊष्मन शब्द है ये। अब ऊष्मन शब्द से क्यंग प्रत्यय करेंगे, तो क्यंग प्रत्यय परे रहने पर नकार का लोप भी तो करना है यहाँ। तो कैसे करेंगे? क्योंकि नकार का लोप होता है पद संज्ञा होने पर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो पद संज्ञा करने के लिए पाणिनि ने अलग सूत्र बनाया। कौन सा? नह के सुप्तिंगंतम पदम के आगे। तो नह के यही काम करता है कि क्यच क्यंग क्यक्ष आदि ये प्रत्यय जब आते हैं
तो इनके पर रहते नकारांत यदि कोई शब्द है तो उसकी भी पद संज्ञा हो जाएगी, और उसका प्रयोजन वही है नकार का लोप करना। नकार का लोप करने के बाद फिर दीर्घ हो जाएगा, अकृत साधातु केवल दीर्घ से। ऊष्मायते मनुष्यः। आगे शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे। शब्द वैर कलहाभ्र मेघेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, करणे सप्तमी एकवचनांतम। शब्दश्च वैरम च कलहश्च अभ्रम च कण्वम च मेघश्च इति शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघा। द्वंद्व समास करेंगे। यहाँ पर करण अर्थ दे दिया है साथ में, यानी क्री धातु का अर्थ। करण का तात्पर्य करोति इति करणम, क्री करना, तो करने अर्थ में। शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघ इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः अर्थात द्वितीयांतेभ्यः करणे यानी क्री करोत्यर्थे क्यंग प्रत्ययो भवति। तो इन सब से भी जब क्यंग करेंगे तो करोति 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 इस प्रकार से अर्थ लगा करके बोलेंगे। तो शब्द के साथ में कोई शब्द कर रहा है तो शब्दम करोति, तो शब्द जो प्रातिपदिक है ये धातु बन गया अब, तो शब्दायते। तो सभी जगह यहाँ पर जो भी अकारांत शब्द हैं सब अकारांत ही हैं इसमें, तो सबको दीर्घ हो जाएगा। अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। वैरम करोति वैरायते, वैर कर रहा है। और कलहम करोति, झगड़ा कर रहा है तो कलहायते। और अभ्रम करोति, तो अभ्र कर रहा है यानी कि बादल बना रहा है। तो बादल कौन बनाता है? पानी को जल को सूक्ष्म करने वाला यानी कि सूर्य। सूर्य जल को खींच रहा है, उसी से बादल बनते हैं। तो अभ्रायते सूर्यः। कण्वम करोति, अब कण्व शब्द यहाँ पर जैसा व्याख्याकार बोलते चले आए हैं, तो कण्व का अर्थ है यहाँ पर पाप। तो पापम करोति, कण्वम करोति, कण्वायते। और वैसे कण्व ऋषि भी हुए थे। काण्व शाखा आती है ना उनकी एक, वहाँ अलग प्रकार से होगा। काण्व संहिता है ना आचार्य जी? हाँ, उसी को काण्व शाखा बोलते हैं। काण्व संहिता, काण्व शाखा यानी कि मूल वेद नहीं है वो, शाखा। शाखा जो है ना व्याख्या ग्रंथ कहलाते हैं। एक तो होती है संहिता, हाँ। और संहिता के अतिरिक्त जो होते हैं उन्हें बोलते हैं शाखा। शाखा ग्रंथ वो व्याख्या ग्रंथ होते हैं। एक वीडियो देखा है जो काण्व संहिता के नाम से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बदलाव होंगे क्या? मूल थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, कोई आवश्यक नहीं हर मंत्र में हो, किसी किसी मंत्र में कहीं पर अंतर आएगा। और ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो फिर ज्यादा ही अंतर आ जाता है, वहां तो फिर गद्यात्मक व्याख्याएं भी होती हैं। जो शाखाएं वैसे होती हैं उनमें तो मंत्र यानी कि पद्यात्मक रचना वैसी ही रहेगी, मंत्र जैसी ही, उसमें गद्यात्मक भाग नहीं आएगा, लेकिन उसी मंत्रों में ही शब्दों में अंतर आ जाएगा कहीं ना कहीं उसके स्थान पर। जैसे वो नहीं आता है विजुगुप्सते, और जो उसमें आता है 40वें अध्याय में, और विचिकित्सति, ये दो अंतर आते हैं नहीं आते हैं। विचिकित्सति के ही स्थान पर विजुगुप्सते आ जाता है। इस तरह से कोई पद बदल दिया तो वो शाखा का रूप धारण कर लेगा, वो मूल संहिता नहीं कहलाएगी। मूल संहिता यथावत रहेगी, जैसा कि 4 ऋषियों ने प्रकाशन किया है वेदों का, उस तरह से। तो वो काण्व संहिता भी स्वतः प्रमाण नहीं है? नहीं, वाजसनेय वाली है, जिसको वाजसनेय माध्यम दिन संहिता जिसको बोलते हैं ना, माध्यम दिन संहिता, वो है मूल। तो कण्वायते हो गया, मेघम करोति मेघायते सूर्यः। अभ्र और मेघ एक ही बात हो गई। अभ्रायते के साथ भी सूर्य घटा दिया, मेघायते भी सूर्यः। आगे है सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम। इसमें कर्तृ शब्द अलग है,
सुखादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। समास करके ही बना सकते हैं कर्तरी वेदना, लेकिन समास करके नहीं है, अलग अलग रखा गया है। तो कर्तरी में कोई व्यक्ति नहीं है तो लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे इसको, क्योंकि कर्ता की वेदना, वेदना के साथ में षष्ठी करके। वेदनायाम सप्तम एकवचनांतम। तो सुखादि कुछ शब्द इकट्ठे करके पढ़ दिए हैं, गण बन गया है। तो सुखम आदि येषाम तानि सुखादीनि। तो सुखादिभ्यः कर्मभ्यः अर्थात द्वितीयांतेभ्यः वेदनायाम, वेदना क्या है? अनुभव। वेदनायाम अर्थे क्यंग प्रत्ययो भवति, और साथ में कर्तरी शब्द भी कहा गया है कि वेदना भी किसकी हो? वेदना होगी कर्ता की। यानी वेदयतुश्चेत कर्तुः संबंधिनी सुखादीनि भवन्ति। जो सुख और दुख आदि शब्द बोले जा रहे हैं उन्हीं का अनुभव करने वाला वो कर्ता कहलाएगा। तो कर्ता को ही वेदना होनी चाहिए, दूसरे को नहीं। जिसको सुख और दुख हो रहा है वही उसका अनुभव करे। अब सुख तो किसी को हो रहा है, अनुभव दूसरे लोग भी करते हैं साथ में, तो वहां पर नहीं। किसी के दुखी या सुखी होने से दूसरा भी सुखी दुखी हो रहा है तो वहां ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा, वो वेदना कर्ता की ही हो। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द सुख है, तो सुखम वेदयति। अब ये वेदयते जो प्रयोग किया है इन्होंने, तो चुरादिगण में धातु आती है ना, वेद, विद, विद चेतनाख्यान निवासेषु। चेतना अर्थ वहां भी है, चिति संज्ञान अर्थ ले लेंगे। तो वेदयते आत्मनिपद किए हो, सुखम वेदयते यानी सुख का अनुभव कर रहा है। सुखायते, दुखम वेदयते तो दुखायते। तो सुख दुख है, तृप्त, गहन, कृच्छ्र, इस प्रकार के शब्द हैं इसमें। करुण, करुणायते, कृपण शब्द भी है, कृपणायते। आगे है नमो वरिवस चित्रंगः क्यच। नमो वरिवश चित्रंगः पंचम एकवचनांतम क्यच प्रथम एकवचनांतम। नमस् वरिवस चित्रं, नमश्च वरिवश्च चित्रं च इति नमो वरिवश चित्रं तस्मात्। समाहार द्वंद्व कर लेंगे। तो नमस् वरिवस चित्रं इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यच प्रत्ययो भवति। यहाँ प्रत्यय बदल गया, अब पीछे क्यंग आ रहा था, यहाँ पर क्यच बोल दिया है। लेकिन क्यच कहने पर भी एक शब्द इसमें ऐसा है जो चित्रंग, नकार लगा दिया है पाणिनि ने, जबकि मूल शब्द क्या है? चित्र। तो ये नकार का कोई अन्य प्रयोजन ही नहीं है, तो इसको लिया गया है आत्मनिपद के लिए। इसको इंगित मान लिया गया, अनुबंध लगा दिया एक प्रकार से, और अनुदात्त इंगित आत्मनिपदम से इसको इंगित कर लेंगे, फिर आत्मनिपद के प्रत्यय आ जाएंगे। बाकी नमस्य और वरिवस्य परस्मी पद ही रहेगा क्यच होने के कारण से। तो करोति के अर्थ में यहां भी करेंगे तो नमः करोति, नमन करता है। तो माइक बंद कर तेजस्विनी, जब खोलना हो तभी खोलना। तो नमः करोति देवेभ्यः। तो देवेभ्यः में जो चतुर्थी आ रही है वो नमस् के कारण से है, नमः करोति देवेभ्यः। लेकिन मूल शब्द क्या है? नमस्, तो उससे क्यच करके नमस्यति। अब नमस्यति जब ये धातु बन गई नमस्य अलग से, तो अब देवेभ्यः नहीं होगा, क्योंकि देवेभ्यः में जो चतुर्थी थी वो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच में नमस् शब्द के कारण से है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ नमस्यति, नमस्य ये धातु है, अब ये अलग। अब कोई कहे कि धातु में भी तो नमस् शब्द आ रहा है, तो धातु में जो नमस आ रहा है वो तो उसका एक अंश हो गया, एक भाग हो गया, पूरा शब्द नहीं। धातु तो पूरी है एक, तो उसका वो कर्म बनेगा फिर देव शब्द। तो कर्म में द्वितीय हो गई नमस्यति देवान, देवों को नमन कर रहा है।
आगे है वरिवस, इनके अर्थ भी दे दिए हैं वार्तिककारों ने, जैसे नमस्कार अर्थ पूजा दे दिया है, नमसः पूजायाम है। वरिवस का दे दिया है वरिवसः परिचर्यायाम, परिचर्या माने सेवा। और चित्रंग का दे दिया है चित्रंगः आश्चर्य, आश्चर्य अर्थ में। सबके अर्थ भी खोल दिए गए हैं। तो वरिवस का अर्थ हो गया परिचर्या, तो वरिवस्यति वरिवस्यति, वरिवह करोति वरिवस्यति गुरून्, गुरुओं की परिचर्या करता है, सेवा करता है। और चित्रम करोति का तात्पर्य आश्चर्य कर रहा है, तो यहां पर बन जाएगा चित्रीयते। अब आत्मनिपद हो गया, आत्मनिपद के प्रत्यय आ गए। और इधर चित्र शब्द, तो चित्र शब्द क्योंकि अकारांत है, अकारांत होने से क्यचीचा भी लग जाएगा, क्योंकि क्यच तो किया ही गया है। तो क्यच करने का तो प्रयोजन हो गया ईकार करना, और चित्रंग में ngकार करने का प्रयोजन हो गया आत्मनिपद करना। तो दोनों चरितार्थ हो गए। नहीं तो कोई कह सकता था कि जब आत्मनिपद करना ही था चित्रंग से, चित्र शब्द से, तो ऊपर के कहीं सूत्र में इसको बनाना लगाना चाहिए था, वहां के अंक की अनुवृत्ति आ ही रही थी, लेकिन वहां पर ईकार तो नहीं हो पाता क्या चीचा से, वो भी करना था। तो चित्रीयते बन जाएगा। आगे है पुच्छ भांड चीवराण्यं, पुच्छ भांड चीवरात पंचम एक वचनांतम णिंग प्रथम एक वचनांतम, पुच्छम च भांडश्च चीवरम च, पुच्छ भांड चीवरम। तस्मात, ये भी समाहार द्वंद्व है क्योंकि एक वचन है यहाँ पर। तो पुच्छ भांड चीवर इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे णिंग प्रत्ययो भवति। अब प्रत्यय बदला है यहाँ पर णिंग। अब तक क्या चल रहे थे, क्यच क्यंग क्यश, इन्हीं में घूम रहे थे हम लोग। अब ये तीनों समाप्त हो गए, अब णिंग प्रत्यय आया है। और णिंग प्रत्यय इंगित है, इंगित होने से आत्मनेपद के प्रत्यय भी आएंगे आगे। अब तो इसमें तीन शब्द हैं, पुच्छ भांड चीवर। अब यहां पर भी इनके अर्थों का निर्देश कर दिया है वार्तिकों के द्वारा। जैसे पुच्छ कहते हैं पूंछ के लिए, अब पूंछ के साथ में हम करोति बोलेंगे तो किस प्रकार से अर्थ करेंगे उसका। तो करोति करेंगे तो होना तो होगा, तो करना ही अर्थ, लेकिन यहाँ करने का तात्पर्य ऊपर को उठाना, ऊपर को करना। जैसे पूंछ ऊपर को उठाना, तो ऊपर को उठाना है तो इसका जो विग्रह करेंगे अर्थ खोलने के लिए तो अस धातु का प्रयोग करेंगे। इसलिए वार्तिककार ने अर्थ किया है पुच्छात उदसने अथवा पर्यसने, चारों ओर पूंछ को घुमाना या ऊपर को उठाना, दोनों अर्थ हो जाएंगे। तो उदसन में उत उपसर्ग लगा करके अस धातु का प्रयोग करेंगे तो पुच्छम उदस्यति, तो उत पुच्छयते। अब यहां भी उत लगा देंगे क्योंकि तभी अर्थ आ पाएगा वो ऊपर को उठाना। और जब पर्यसन अर्थ लेंगे तो पुच्छम पर्यस्यति, फिर ऐसे बोलेंगे तो परिपुच्छयते, परि लगा दिया। केवल पुच्छम उदस्यति कहकर के परिपुच्छयते नहीं बनेगा, दोनों का विग्रह अलग अलग होगा। ये कलम से लिख लो यहाँ पर अगर लिखना है तो प्रथमा वृत्ति में, क्योंकि इन्होंने पुच्छम उदस्यति बोल करके और दोनों बना दिए, ऐसा नहीं। परिपुच्छयते में जो विग्रह होगा वो पुच्छम पर्यस्यति, तो परिपुच्छयते। तीसरे से यहाँ पुच्छ शब्द से जब णिच प्रत्यय किया तो यहाँ पर अन्य प्रक्रिया भी चलेगी। अन्य प्रक्रिया क्या होगी कि पुच्छ शब्द और आगे णिंग प्रत्यय का ई, तो क्या होता है णिच प्रत्यय णित परे हो, णी प्रत्यय परे हो आगे, तो प्रातिपदिकों के साथ में क्या घटना घटती है, णौ इष्ठवत प्रातिपदिकस्य। अगर णी आगे आ जाए वो चाहे णिच हो या णिंग हो, वहां तो णौ कहा है ना, केवल अनुबंध लगाया ही नहीं है। तो णी जब आगे आता है तो प्रातिपदिक के साथ कैसा व्यवहार होगा, इष्ठन परे रहते।
जैसा व्यवहार इष्ठन प्रत्यय परिणत होता है वैसा व्यवहार होगा। णौ इष्ठवत, तो इष्ठन परिणत क्या व्यवहार होता है, वहां भ संज्ञा होती है, टी भाग का लोप हो जाता है, ये कार्य होते हैं। तो यहाँ पर भी टी भाग का लोप होगा फिर, तभी तो एकार जोड़ पाएगा उसमें, तो बनेगा पुच्छी। उसके बाद धातु संज्ञा करके और लकार ला करके पुच्छयते। अब ये जो गुण और अयादेश हुआ है, ये णिंग का एकार उसको गुण हुआ है, पुच्छी का बन गया पुच्छे, अयादेश होकर के पुच्छयते। भांड शब्द, भांड किसको बोलते हैं, पात्रों को। अभी भी हिंदी में एक शब्द चलता है, जैसे प्राय करके जोड़ों में बोलते हैं ना शब्द, दो दो करके, तो बर्तन भांडे, बर्तन भी बोल दिया साथ में, भांडे भी बोल दिया। तो भांड शब्द है ये। तो भांड के साथ में जब प्रत्यय करेंगे तो अर्थ क्या निकालेंगे, तो उसका भी वार्तिककार ने कह दिया है कि भांडात समाचयने, समाचयन करना, चारों ओर से इकट्ठा करना, तो पात्रों को इकट्ठा करता है, यानी कि ठीक तरह से रख रहा है, उनको सम्यक प्रकार से चयन कर रहा है। समाचिनोति, भांडम भांडानी होना चाहिए, वैसे भांडानी समाचिनोति। एक पात्र को क्या इकट्ठा करेगा, कई पात्र होते हैं अनेकों, तभी संभाल के रखे जाते हैं। तो भांडानी हैं, जाति में एक वचन, नहीं जाति में एक वचन, सूत्र में तो ठीक है, मान लिया हमने, सूत्र में तो एक ही वचन आएगा, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो संभांडयते के अर्थ को ही तो खोला जाता है विग्रह में। तो संभांडयते में अगर विग्रह में एक वचन करके अर्थ खोल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, बहुवचन से ही अर्थ खुलेगा। तो भांडानी समाचिनोति संभांडयते। ऐसे ही अंतिम शब्द है चीवर। तो चीवर क्या होता है, वस्त्र, हाँ वस्त्रों को बोलते हैं। और चीवर में ही वह हटा दो तो क्या रह गया, चीर। तो चीर हरण होता है ना, शब्द चला आता है, द्रौपदी का चीर हरण, तो चीवर का ही, चीरा ही बोलते हैं साड़ी को। हाँ हाँ बहुत जगह बोलते हैं, वो चीवर का ही बिगड़ा हुआ है चीर, यानी कि संस्कृत का शब्द जो है वो चीवर है, तो हिंदी में जो है वह हट गया है, चीर रह गया है। तो चीवर से जब करेंगे तो यहाँ भी वार्तिककार के द्वारा अर्थ खोल दिया गया है, चीवराद अर्जने परिधाने वा, या तो अर्जन करना, वस्त्रों को इकट्ठा करना है, या फिर परिधान धारण करना, पहनना। तो पहनने अर्थ में यहाँ दिया है इन्होंने, चीवरम परिदधाति, कोई भिक्षु है वस्त्रों को पहन रहा है, तो सम लगा करके संचीवरयते भिक्षु। इस तरह से ये तीन शब्द हो गए। अब ये णिंग प्रत्यय इसी सूत्र में था बस। अब आगे अगला प्रत्यय आ गया, मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्तेभ्यो णिच। तो मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्तेभ्य पंचमी बहुवचनांतम णिच प्रथम एक वचनांतम। तो सब शब्द अलग अलग हैं, मुंडश्च मिश्रश्च श्लक्षणश्च है, लवणम च व्रतम च वस्त्रम च हलश्च कलश्च कृतम च तुस्तम च, सभी का द्वंद्व समास कर लेंगे, इतर इतर द्वंद्व समास, इसीलिए बहुवचन है। अर्थ वही रहेगा, करोति, यानी करण, करण अर्थ में। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक विशेष वस्तु में ही लिया गया है। मुंड तो चलो प्रसिद्ध शब्द है, मुंड है, मिश्र श्लक्षण लवण नमक के लिए आ गया, व्रत वस्त्र, हल। अब हल जो आता है ये जो खेत जोतते हैं, जिससे खेत की जुताई करते हैं, वो हल शब्द है ये। और कल, अब कल जो है यहाँ पर जो दिया है, तो कल शब्द एक पाश अर्थ में लिया है, फंदा, फंदा अर्थ में, पाश कहते हैं ना फंदे के लिए,
और कल कृत। अब कृत शब्द यहाँ एक अलग अर्थ ही है। अब या तो खोला नहीं है किसी व्याख्याकार ने ज्यादा कहीं पर इसके लिए, लेकिन इन्होंने जो अर्थ दिया है कि कृतयति यानी कि फल को ग्रहण करता है। अब फल को ग्रहण करता है तो फल जो खाते हैं हम उसको भी कहते हैं, और फल एक वो भी है जो कर्म का फल होता है, एक फल वो भी है जो हल्का अगला हिस्सा होता है ना, जो लोहे का नीचे का जिससे भूमि कुरेदी जा रही होती है, आगे का नुकीला भाग, उसको फाल भी कहते हैं। फाल, फाल या फला। फल है, हाँ, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अर्थ लेंगे कोई स्पष्ट किसी ने बोला नहीं है इसको। अच्छा जी, ये ये इंग्लिश में प्लव बोलते हैं ना, प्लव, PLOUGH, वो वो फल तो का ही। पूरा ही वो तो पूरा ही हल आ गया, सारा सारा भाग आ गया उसका सब। उसमें लकड़ी भी आ गई, नीचे लोहे का भाग भी आ गया, सब पूरी जो बनावट है सारी वो मिला करके। लेकिन इसी क्योंकि को वर्ब के रूप में भी लेते हैं इसको। फ्लो को जो है वर्ब के रूप में भी लेते हैं, तो जोतना ये अर्थ आ जाता है उसका। वर्ब भी है ये और नाउन भी है। मतलब शब्द से ही है कॉपी। हाँ, वही है ना, प ल हो गया वहां पर, यहाँ फला है उसी का प कर दिया उन्होंने। तो अगर यहाँ देखें एक साथ में पढ़े हुए शब्दों के आधार पर उससे भी अर्थ का पता लगता है। उससे अगर देखें हम, तो क्योंकि पीछे हल आ गया फिर कल आ गया, तो कृत, कृत में अगर हम हल वाला ही भाग ले लें तो भी चल जाएगा। फाल को ले लें, फल उसी अर्थ को उसको पकड़ रहा है। और एक शब्द है इसमें तूस्त। तो तूस्त का वैसे भाषा में ज्यादा प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन तूस्त का अर्थ यहाँ पर है जटा। जो जटाएं होती है ना, जो बाल चिपक जाते हैं बहुत, जब नहीं काटते हैं बड़े बड़े बाल रख लेते हैं तो जटाएं गांठें सी बन जाती हैं, वो तूस्त शब्द से है। तो भले ही इन्होंने करोत्यर्थ लिखा है क्री धातु के अर्थ में, करने अर्थ में, लेकिन फिर भी सबके अलग अलग अर्थ आएंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। तो वो सब व्याख्याकारों ने उनके अलग अलग अर्थ दे दिए हैं। तो मुंड, मिश्र, श्लक्ष्ण, लवण, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, तूस्त इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे णिच प्रत्ययो भवति। तो मुंड के साथ में तो कोई बात नहीं है, मुंडम करोति मुंडयति, क्री का ही अर्थ आ गया, मुंडन कर रहा है, बालों को कटवा रहा है। सभी जगह वही लगाएंगे, प्रणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य। तो टी भाग का लोप हो जाएगा। और उसमें यह भी लाभ रहता है कि ये जो शब्द हैं इसमें बहुत से जो अकारांत सारी जो आ रहे हैं, और यहाँ जब हम टी भाग का लोप करते हैं तो आकार का ही तो लोप करेंगे। तो आकार का लोप करते हैं तो ये अगलोपी बन जाती है ना धातु। तो इसी का हम जब लुंग लकार का रूप चलाएंगे तो वहां पर संवत भाव करने के लिए बाधा आती है ना, फिर संवत लघुनी छंग परे अनगलोपे। तो अगलोपी धातुओं में संवत भाव नहीं हो पाता है। तो इसी का यदि हम बनाएं तो अमुंडत इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ तो होगा नहीं, ये तो मुंह है, लेकिन नहीं, हाँ, यहाँ पर भी यदि ये अगलोपी न होती तो अभ्यास में जहां पर आकार आ रहा है, मुंड में तो नहीं आएगा, लवण में आ सकता है, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, हल कल कृत में आएगा मुख्य रूप से, क्योंकि लघु धातु अक्षर भी हो और आकार भी हो अभ्यास में। तो ये फिर संभव नहीं हो पाता है अकारांत होने से। तो मुंडम करोति मुंडयति, मिश्रम करोति तो मिश्रण कर रहा है। श्लक्ष्ण कहते हैं चिकने के लिए, श्लक्ष्णम करोति चिकना कर रहा है। लवणम करोति नमकीन बना रहा है किसी वस्तु के लिए, खाने के लिए, लवणयति। अब पयस शब्द से करेंगे तो पयः करोति तो कोई अर्थ बनेगा नहीं। तो वहां पर करोति का अर्थ होने पर भी
वहां अर्थ लिया जाता है इसका कि भोजन करना या न करना, दो अर्थ लिए दोनों। यानी व्रताद भोजने, नहीं पयस का है ये, वो व्रत का अलग है। हाँ, तो पयस का तो ऐसे ही आएगा, पयो पयो व्रतयति। हाँ, तो पयो व्रतयति में क्या अर्थ करेंगे हम? अब व्रत करने के दो अर्थ होते हैं नहीं, व्यवहार में ही व्रत के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह है कि हमें पूरा दिन उसी वस्तु को खा करके बिताना है, ठीक है ना, या फिर वो खानी ही नहीं है बिल्कुल, व्रत कर लिया ना, तो क्या है, उपवास, कुछ भी नहीं खाना है। आज क्या है कि आज व्रत है, और एक शब्द और बोलोगे आज क्या है कि आज दूध का व्रत है, तो क्या अर्थ हो गया इसका? लेना है तो केवल दूध ही लेना, अन्य कोई खाद्य पदार्थ नहीं लेना है। तो यहाँ पयो व्रतयति का अर्थ हो गया कि दूध का व्रत कर रहा है, यानी कि दुग्ध ही लेना होता है। जैसे वेदारंभ संस्कार करते हैं ना, तो 3 दिन तक पयो व्रतो ब्राह्मण, यवागु व्रतो राजन्य, आमिक्षा व्रतो वैश्य, सबके अलग अलग नियम है। तो 3 दिन तक वही सेवन करना होता है। तो इस तरह से पयस शब्द का हो गया, व्रत शब्द का, तो पयो व्रतयति। आगे है वस्त्र शब्द। तो वस्त्रम आच्छादयति, ये आच्छादन अर्थ में होगा, क्योंकि वस्त्रम करोति से अर्थ नहीं निकलेगा। तो वस्त्रम आच्छादयति संवस्त्रयति, नहीं ढकना, वस्त्र से उसको ढक रहा है, सम और लगा दिया। आगे के 2 शब्द हैं हल और कल, लेकिन मूल शब्द क्या है? ये हली और कली। हली और कली ये मूल शब्द हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है इसको अकारांत, यदि ये एकारांत ही रखें इसको सूत्र में, हली और कली, तो णाविष्ठवत प्रातिपदिक से लगा करके टी भाग का तो लोप हो जाएगा, समस्या तो कुछ भी नहीं है। हम अकारांत बोलेंगे तब भी टी भाग का लोप हो जाएगा, एकारांत बोलेंगे तब भी टी भाग का लोप हो जाएगा। कहाँ अंतर आएगा फिर? कहाँ अंतर आएगा? क्योंकि हली और कली है ना, यहाँ पर जो दिया है इन्होंने, मूल शब्द क्या है? हली और कली, और सूत्र में दिया है हल और कल। तो हल और कल जो है ये निपातन से, यहाँ पर निपातन से क्या माना गया है इसको? अकारांत। तो ये निपातन से अकारांत रखा गया है। मूल जो शब्द है वही रहेगा, जब विग्रह करेंगे, अर्थ करेंगे उसका, तो वहां पर वही रहेगा वो। तो उससे क्या होगा? जब टी भाग का लोप कर लिया तो वृद्धि करने चले तो वृद्धि हो जाएगी बाद में, टी भाग का लोप होने के बाद। नहीं हो पाएगी। और एक चीज और भी है, ये जो सारे जो शब्द दिए हैं प्रातिपदिक, जैसे ये सूत्र निच प्रत्यय कर रहा है प्रातिपदिकों से, तो एक बात यहाँ पर और भी है, यदि ये सूत्र न बनाया जाए तो जितने भी ये प्रातिपदिक हैं और अन्य भी बहुत सारे प्रातिपदिक, तो कभी सुना है नहीं सुना है प्रसंगवश के प्रातिपदिकों से णिच प्रत्यय हो जाता है? वो सूत्र सुना है, तत्करोति तदाचष्टे। तो तत्करोति क्या है ये? क्या मुंडम करोति से नहीं हो जाएगा? तत्करोति तद आचष्टे। तो बहुत से ऐसे प्रातिपदिक हैं जहां ऐसे ही णिच प्रत्यय करके और नाम धातु में बन जाती हैं सारी, ऐसे यहाँ पर ही बन जाएंगी। तो ये सारा जो क्या है, ये प्रपंच भी है, इसको विस्तार करके बोलते हैं। अब कोई कहे कि प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है, तो क्या देते हैं व्याख्याकार उत्तर? मंद बुद्धि छात्रों के लिए जो मंद बुद्धि छात्र हैं उनको सैंपल के रूप में उदाहरण दिखाई भी जाते हैं, तो उनके लिए विस्तार भी करना होता है प्रपंच, उसके लिए भी है ये सारे सूत्र। नहीं तो सारा जो है गण सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा, उसी से तत्करोति
तदा चष्टे। वृद्धि क्यों नहीं हो गया आचार्य जी? हैं? आत्मपद वृद्धि स्थानीयवत नहीं हो जाएगा? जब वृद्धि करने चलेंगे तो कैसे हो जाएगी वृद्धि? तो इस तरह से मूल शब्द वही रहेगा, और तो ती भाग का लोप करके हल रह गया और प्रत्यय जोड़ करके हली, और फिर उसके बाद में गुण और अयादेश होकर के हलयति और कलयति। तो यहाँ दिया भी है इन्होंने कि निपातनाद अकार, निपातन से तो यहाँ पर इनको अकारांत मान ही लिया गया है, और कारण उसका वही है कि संवद भाव का निषेध करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कृतम गृह्णाति, तो कृतम गृह्णाति कृतयति, अभी इस पर चर्चा हो ही गई थी कि क्या अर्थ लेंगे इसका। तो यदि फल वही फाल अर्थ लेते हैं तो ठीक है, उसको पकड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है। और तूस्तानी विहंती, अब तूस तो हो गई जटाएं, और उनको विहंती जब कहा जा रहा है तो उनको अलग अलग कर रहा है, यही उनका जो है हनन हो गया एक प्रकार से, जटाओं को साफ कर रहा है, जो बाल हिलक गए हैं सारे चिपक गए हैं उनको पृथक पृथक कर रहा है। तो वितुस्तयति केशान। अब ये सारे ऐसे वाक्य हैं, ऐसे शब्द जो कहीं कहीं प्रयोग में आते हैं, बहुत व्यापक नहीं रहते ये। तो इस तरह से ये णिच प्रत्यय का भी हो गया, यहाँ पर पीछे आया था णिंग का। अब आगे अभी तक जो सारे चल रहे थे, कहाँ से? सुप आत्मनः क्यच, ठीक है ना, यहीं से प्रारंभ हुआ था ना नाम धातुओं का प्रकरण। हाँ जी। उससे पहले हमने धातु ली थी, धातु कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायाम वा, और उससे पूर्व के जो सूत्र थे सन प्रत्यय करने वाले, गुप्तेश्किभ्यसन और मान बददान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, दो सूत्र ये थे। ये दो सूत्र ऐसे थे कि जहां धातु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, उससे हमें ये लाभ हो गया था कि वहां पर जो प्रत्यय सन हुआ था उसका नाम आर्ध धातुक नहीं था। फिर धातु कर्मणा से सन प्रत्यय किया, अब इसका नाम आर्धातुक भी प्रारंभ हो गया। उसके बाद फिर नाम धातुएं आ गई, ये सुबंतों से प्रत्यय किए गए हैं सारे अब तक। तो सुपा आत्मनः क्यच से लेकर के और मुंड मिश्र सूत्र तक ये जो सारा प्रकरण है, बस इतना ही है ये, ठीक है ना, नाम धातुओं का। इसके बाद अब फिर धातु चल पड़ी, लेकिन अब जो धातु आ रहा है, जैसे पीछे धातु था उसकी अनुवृत्ति आगे के किसी सूत्र में नहीं है, इस धातु की अनुवृत्ति आगे चलेगी और वहां तक चलेगी जहां तक के धातु सूत्र जो तीसरा है वो नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि जब ये धातु निरंतर चल रहा है अबाध गति से, और जहां दूसरा धातु आया उसके पूर्व तक ये जा रहा है, तो ये रोका क्यों गया? एक नया धातु क्यों लाया गया? क्या उत्तर है इसका? क्या इसको हम तीसरे अध्याय के अंत तक नहीं ले जा सकते? कृत उनसे जो प्रत्यय करेंगे उनका नाम कृत, हाँ, उनका नाम कृत होगा, और वहां पर उपपद संज्ञा भी की जाएगी, जो सप्तम्यंत पद आएंगे तत्रोपपदम सप्तमी स्थान, ये भी नियम चलेगा वहां पर, वासरूप, जबकि वो नियम यहाँ नहीं है। वासरूप स्त्रियाम भी चलेगा, वहां बहुत सारी बातें और जोड़ दी गई हैं, इसलिए फिर तीसरा धातु कहना पड़ा है। लेकिन आर्ध धातु को संज्ञा वो तो धातु क्रमण समान कर्तृका से ही प्रारंभ हो गई थी, ठीक है ना। तीन धातु कहीं पर भी यदि कही गई है, इनकी आर्ध धातुकम शेषा में जो उस दिन बात हो रही थी ना कि धातु का अधिकार है, तो धातु का अधिकार है का तात्पर्य था धातु शब्द का, धातु शब्द से जहां कोई प्रत्यय किया गया है धातु कह करके, वहां उसका ये तात्पर्य है, धातु का अधिकार होने पर भी। लेकिन धातु के नीचे जो सूत्र आ रहे हैं तत्रोपदम आदि और कृदतिम, ये उसी धातु से संबद्ध हैं। तो इस तरह से आर्धातु अधिक व्यापक बन जाता है, और कृत संज्ञा जो है वो तीसरे धातु के अधिकार में विद्यमान प्रत्ययों की ही होगी। तो धातो रेकाचो हलादेह क्रिया समविहारे यंग।
धातोः पंचम एकवचनान्तम एकाचः पंचम एकवचनान्तम हलादेः पंचम एकवचनान्तम क्रिया समभिहारे सप्तम एकवचनान्तम यंग प्रथम एकवचनान्तम। अब इसकी सूत्र की शर्तें हैं कि धातु तो कह दिया है, लेकिन दो बातें और जोड़ दी गई हैं विशेषण के रूप में कि एकाचः एकः अच यस्मिन, ये बहुरी समास कर लेंगे, और हलादि हल आदिर्यस्य, ये दूसरी शर्त हो गई, ये भी बहुरी समास हो गया। साथ में जो अर्थ लिया गया है ये तो धातु का बनेगा विशेषण, एक अच वाली होना और आदि में हल होना, लेकिन यंग प्रत्यय किस अर्थ में आएगा उसके लिए कहा क्रिया समभिहार, क्रियायाः समभिहारः। अब समभिहार क्या होता है, तो समभिहार को जो व्याख्याकारों ने खोला है वो दो अर्थों में, एक तो बार बार होना, इसको बोलते हैं पौनः पुण्य, पुनः पुनः शब्द से बनाते हैं पौनः पुण्य, क्षय प्रत्यय करके और आदि अच को वृद्धि। और दूसरा अर्थ लिया है भृषा, भृष का अर्थ, भृष किसे कहते हैं, उसमें पढ़ते हो ना, बार बार आता है संस्कृत शिक्षण सरणी में, तो कई बार आ चुका है, अधिक अत्यधिक, हाँ अधिक अर्थ में। तो बार बार होना ये बात हर जगह नहीं घट पाती है, जैसे भृशम ज्वलती, जला रहा है, तो तीव्रता से जला रहा है यानी अधिक जला रहा है, तो वहां भी हम यंग प्रत्यय कर सकते हैं। तो क्रिया समभिहार का अर्थ हो गया दो प्रकार का, एक तो पौनः पुण्य बार बार होना, और दूसरा भृषार्थ अधिक होना, ये इसके अर्थ हो गए। तो अर्थ बन जाएगा कि एकाच, एकाच यो धातु, साथ में हलादि ही, तस्मात् धातु क्रिया समभिहारे पौनः पुण्य अर्थे भृषार्थे वा यंग प्रत्ययो भवति। और वा जो आ रहा था कहां से आया था, वा धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, तो वा कहने से, वा तो सर्वत्र आ ही रहा है, पीछे के सूत्र में भी वा चलता रहा है, तो वा कहने से क्या है कि विग्रह वाक्य भी साथ में, जो विग्रह में हम वाक्य बोलते हैं वो भी व्यवहार में उसको बोल सकते हैं, ये वा का अर्थ हो गया। तो विकल्पेन भवति, अर्थात पुनः पुनः पचति ऐसे भी कह सकते हैं, पापच्यते ये भी कह सकते हैं, जो अच्छा लगे या जो ध्यान में आ जाए उसको बोल दो, क्योंकि वा को हटा देंगे तो पुनः पुनः पचति ये फिर अशास्त्रीय वाक्य हो जाएगा, ये क्योंकि नित्य ही करना पड़ेगा फिर। तो अर्थ खोल दिया पुनः पुनः पचति, ये क्रिया समविहार का अर्थ खोल दिया। तो पच धातु से यंग प्रत्यय, यंग प्रत्यय के बाद की प्रक्रिया धातु संज्ञा। धातु संज्ञा क्यों करेंगे, पहले हम संज्ञा लगाएं या पहले धातु संज्ञा करें? धातु संज्ञा करना है, क्यों? क्योंकि लिटि धातु अनभ्यास से धातु है। हाँ, तो ये भी बात थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग जो क्या करते हैं, और इन्होंने भी शायद किस तरह से इन्होंने दिखाया तो होगा सिद्धि में, इन्होंने तो पूर्ववत कर दिया है सारा, पापठिति के समान। चलो, तो जो भी है पहले हम धातु बनाएंगे इसको, क्योंकि लिट धातु अनभ्यास से धातु शब्द आगे भी जा रहा है, अर्थात सन्नंत और यंगंत धातु। तो सन साथ में आ गया, यंग साथ में आ गया, वो साथ में है यानी कि वो भी धातु का ही अंश है, सन और यंग। तो पहले धातु संज्ञा कर लेंगे, उसके बाद फिर संज्ञों से द्वित्व कर लेंगे। तो पच पच य, अभ्यास के सारे कार्य करके पपच य। अब यहाँ पर यंग करें अथवा यंग का लुक करें, क्योंकि यंग का लुक भी होता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में अभ्यास में क्या कार्य होता है विशेष रूप से, जहां पर प्रकरण चलता है ना, गुणो यंग लुको हो, यंग लुको से यंग और यंग लुक, यानी यंग लुको में एक तो यंग अलग से बोलते हैं और लुक के साथ भी यंग घटाते हैं, तो यंग और यंग लुक दोनों आ जाते हैं उसमें।
तो यहां से यंग और यंग लोग को दोनों चल पड़ते हैं। तो क्या लगाएंगे सूत्र यहां पर फिर? दीर्घो लघु। दीर्घो लघु कहाँ पहुंच गई? दीर्घो कितः, गुणो यंग लोग होके आगे। दीर्घो लघु, देखो दीर्घो लघु लगता है संवत भाव जहां होता है वहां पर, और यंग लोग आगे हो तो सीधा लग जाता है सूत्र दीर्घो कितः। दीर्घ शब्द दो जगह आता है अभ्यास के लिए। तो दीर्घो कितः से प को दीर्घ हो जाएगा अभ्यास में, पापच, पापच या तो अच्छा, पापच। कितः क्या है? दीर्घो कितः। हाँ, अकितः माने कित रही, जो कित नहीं है, धातु ऐसी हो जो कित नहीं है, उसके अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तो धातु तो पच है ना। अगर इसका उदाहरण देखना है तो 7×4=83 का है। 7×4=83 काश काम आएगा इसका प्रत्युदाहरण। ये है अकित इति किम। तो इसका दिया है यम यम्यते यम यमीति, रम रम्यते रम रमीति। तो नुक आगम किया गया है यहाँ पर, अभ्यास को नुक आगम। तो अभ्यास को ही देखेंगे, अभ्यास अकित होना चाहिए। अब नुक आगम किया है तो ये नियम होता ही है कि आगम जिसको करते हैं वो उसी के भाग माने जाते हैं। तो अभ्यास को जब नुक करेंगे तो नुक क्योंकि कित है इसलिए वहां नहीं करेगा दीर्घ ये। तो पापच्यते है, पुनः पुनः पचति पापच्यते। अब आगे जो आत्मनिपद आया है वो कैसे आया है? अनुदात्त आत्मनिपदम से, वो आया है यंग के इंगित होने से। ऐसे ही पुनः पुनः पठति पापठ्यते, और भृशार्थ में भृशम ज्वलति जाज्वल्यते। तो ज्वल धातु से बनेगा, अभ्यास में जब हलादि शेष लगाएंगे तो जकार शेष रहेगा। ऐसे ही दे दीप्यते, ये दीप धातु से बन जाएगा दे दीप्यते। अब यहाँ गुण किससे करेंगे? गुणो यंग लोको। गुणो यंग लोको हो। यहाँ दीर्घो किता से कोई संबंध नहीं है। अब बाकी जो है पापठ्यते पापच्यते जाज्वल्यते, यहाँ सर्वत्र लगेगा दीर्घो कितः, और दे दीप्यते में लगेगा गुणो यंग लोको हो। क्योंकि गुण करना है तो गुण करने के लिए तो हमें इगंत अभ्यास चाहिए, फिर इको गुणवती परिभाषा भी साधन पहुंचेगी। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। एक सूत्र और ले लेते हैं आगे, नित्यम कौटिल्ये गतौ। नित्यम प्रथम क्वचनांतम, कौटिल्ये सप्तम क्वचनांतम, गतौ सप्तम क्वचनांतम। अब यहाँ पर गतौ कह दिया है तो धातु गत्यर्थक लेनी है हमें, जो भी है, लेकिन साथ में गतौ के साथ में लगा दिया है कौटिल्ये, यानी कौटिल्ये गतौ। गत्यर्थ के धातुभ्यः कौटिल्ये गम्य माने, और नित्यम यंग प्रत्यय भवति। अब नित्य कह दिया है यहाँ पर, तो ऊपर से जो क्रिया समविहार की बात चल रही थी वो यहाँ नहीं घटेगी। एक तो अर्थ बदल दिया है, कौटिल्य गम्य माने ये अर्थ हो गया है, और नित्य कहने से विग्रह वाक्य भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि नित्य ही होगा फिर। तो इस तरह से नित्य यानी कुटिलम क्रामति। अब कुटिलम क्रामति का क्या अर्थ होगा? क्रम धातु वैसे तो पैर फैलाने अर्थ में आती है पाद विक्षेपे, लेकिन कुटिल शब्द साथ में लगा दिया है तो सूत्र के आधार पर गति तो है ही वहां पर भी, तो कुटिलता पूर्वक जो गति हो रही है तो वहां करेंगे चंक्रम्यते। अब चंक्रम्यते में यहाँ पर सिद्धि कैसे करेंगे इसकी? तो क्रम धातु से यंग प्रत्यय करने के बाद धातु संज्ञा और द्वित्व आदि सारे कार्य करके च क्रम यहां तक हुआ। अब क्रम धातु कैसी है? अनुनासिकांत, मकारांत में आ रहा है ना,
और अभ्यास कैसा है? च अकारांत। अकारांत अभ्यास धातु अनुनासिकांत, तो सीधा सूत्र लग जाएगा नुग अतः अनुनासिकांतस्य, नुगतो अनुनासिकांतस्य। अभ्यास में नुकागम हो गया। अब देखो यहाँ पर जो पीछे बात आ रही थी कि दीर्घोदित का उदाहरण ये भी आ गया, प्रत्युदाहरण बन गया उसका। तो नुकागम हो गया, नुक का नष्टा पदांत से झलि से अनुस्वार करके अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो नकार हो जाएगा। चंक्रम्यते, द्रम धातु से भी, अब ये द्रम धातु भी गत्यर्थक लेंगे, कौन सी है? ध्वादिगण में ही आती है। द्रम हम मीम्री गतौ, 3 धातुएं आती है, द्रम हम मीम्री गतौ। तो द्रम कुटिलम द्रमति, तो दंद्रम्यते, कुटिलता पूर्वक गति करता है। चंक्रम्यते दंद्रम्यते। चलो एक और ले लेते हैं, ये भी इसी के साथ में है। लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भाव गर्हायाम। लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यः पंचमी बहुवचनांतम भाव गर्हायाम सप्तम एकवचनांतम। तो लुप सदचर आदि का तो द्वंद्व समास हो जाएगा, और भाव गर्हा यहाँ तत्पुरुष समास है। भावस्य गर्हा, भाव गर्हा। भाव क्या है? धातु का अर्थ। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि इन धातुओं से जब आप यंग प्रत्यय करेंगे तो न तो यहाँ पर क्रिया समविहार है, न ही कोई कुटिलता पूर्वक गति हो रही है। यहाँ पर जो भी धातु का अर्थ निकल रहा है उसकी निंदा हो रही है। कहने का तात्पर्य धातु का जो अर्थ है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, वही निंदा हो जाती है उसकी। तो लुप सद चर जप जभ दह दश घ्री इत्येतेभ्यो धातुभ्यः भावगर्हायाम धात्वर्थगर्हायाम नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। यहाँ पर भी नित्य कह दिया गया है यंग प्रत्यय। तो लुप धातु से गर्हितम लुम्पति, तो गर्हितम लुम्पति का क्या अर्थ होगा? यानी जो भी क्रिया हो रही है लुम्प धातु की, लुम्प धातु का अर्थ क्या है? लुप, लुप है ना। लुप धातु का अर्थ क्या है? लुप का अर्थ लोप करना हो जाता है नहीं, अदृष्टम लोपम बोलते हैं नहीं। और वैसे धातु पाठ में क्या है लुप का अर्थ? अदृष्टम लोपम में तो अदृष्टम पाणिनि कह ही रहे हैं कि लुप धातु का अर्थ क्या होता है? विमोहन। हाँ, विमोहन अर्थ भी है इसका। 2 जगह आती है लुप, एक लुपरी भी आती है ना, लुपरी तुदादिगण में। तुदादिगण में लुपलरी धातु भी आती है, और वो आती है छेदन अर्थ में। तो ये छेदन अर्थ वाली जो है ना लुपलरी, ये इसी से बनता है लोप शब्द। क्योंकि छेदन क्या है? वास्तव में काट डालना। तो काट क्या है? समाप्ति तो होगी एक प्रकार से, नष्ट कर देना। तो ये है लुपलरी छेदने का लोप। और नुमागम भी इसी को होता है। ये जो सूत्र है ना शे मुचादी नाम, हम जो लुम्पति लुम्पतः लुम्पंती रूप चलाते हैं, शे मुचादी नाम से जो करते हैं नुमागम, वो इसी लुपलरी छेदने का है ये। तो यहाँ पर भी जो विग्रह करेंगे ना गर्हितम लुम्पति, तो लुम्पति से ही पता लग रहा है कि ये शे मुचादी नाम वाली जो नुमागम करते हैं वही है लुपलरी छेदने। तो छेदन जो क्रिया हो रही है वो निंदित रूप से कोई कर रहा है, तो इस अर्थ में यंग प्रत्यय हो जाएगा लोलुप्यते। ऐसे ही सद धातु से, अब वैसे सद का अर्थ क्या होता है? बैठना, शदलरी विशरण गत्यवसादनेषु। लेकिन यहाँ पर जब बोलेंगे तो ठीक प्रकार से नहीं बैठ रहा है, बैठना नहीं आ रहा है उसको सभ्यता पूर्वक, तो सासद्यते। और
चर धातु, तो चर धातु का चंचूर्यते, चल तो रहा है लेकिन निंदित रूप से चल रहा है। अब यहां पर चंचूर्यते जो बनेगा तो ये तो अनुनासिकांत नहीं है, तो फिर नुगतो अनुनासिकांत से सूत्र कैसे लग जाएगा? और नहीं लगेगा तो इसके आगे बोल दो कोई सा सूत्र अगर याद आ रहा है तो। ये तो आया नहीं। और ये पहुंच कहाँ गए तुम? मुझे वापिस क्या आ गया मैं। नहीं, क्या बोले सूत्र उसके आगे? नुगतो अनुनासिकांत से फिर बोलना यही एक बोला बार। है, जो चल क्या? रहा है ये उपसदचर। नहीं, तूने भाव कर रहा है, कैसे बोला? वहां दोबारा बोलो सूत्र। प्रारंभ कहीं से किया, अंत कहीं हो गया उसका। जप जब दह दश भंज पशाम च। तुम आगे सीधा यहाँ पर। वापिस आ गया। उसके आगे है फिर, चर फलोश्च। हाँ उसके आगे है चर फलोष्ठ। तो चर और फल, चर धातु वहां आ गई, उससे नुमागम करेंगे। अब दूसरा कार्य यहाँ पर एक और है, फिर चर फलोष्ठ के आगे सूत्र पाणिनि को और बनाना पड़ा। क्या बनाया? उत्परस्यातः। उत परस्य अतः, परस्य अतः उत। तो ठीक है, आपने अभ्यास को तो जो है सजा दिया, अभ्यास का मेकअप तो हो गया, लेकिन आगे भी तो कुछ करो। तो आगे कहा उन्होंने, ठीक है, परस्य अतः उत, उसको उकार कर दो अगर परिवर्तन करना ही है तो उसको हो गया चुर। अब चुर हो गया तो फिर अब दीर्घ भी हो जाएगा रेफ की उपधा को हलीचा से। तो चंचूर्यते, शब्द ऐसे बन गया जैसे कि अर्थ यदि निकले तो क्या हो रहा है, जैसे चूरा बना रहा है कोई, मसल रहा है बिल्कुल, है सब चूर्ण कर दिया। लेकिन यहां तात्पर्य क्या है? निंदित रूप से गमन कर रहा है। और वैसे यदि हम चर गति भक्षणियों भी ले लें, क्योंकि चर के गति अर्थ भी है, भक्षण अर्थ भी है, तो भक्षण में भी जो है ठीक ढंग से नहीं खा रहा है, तो वहां भी ले सकते हैं। वहां तो चूरा बना रहा है सब दांतों से मसल के। चंचूर्यते। और क्या है? चर के आगे जप। अब जाप भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा जन जप्यते। अब सब जगह विग्रह कैसे करेंगे? गर्हितम गर्हितम लगाते जाओ। गर्हितम लुम्पति, गर्हितम सीदति, गर्हितम चरति, गर्हितम जपति, जन जप्यते। अब यहाँ किससे करेंगे नुकागम? गर्हितम ये क्रिया विशेषण बना दिया सभी क्रियाओं का, ये जप जप दशा। तो वो तो सूत्रकार ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। भाव कर रहा है, हम कहते थे उन्होंने, भाव की गर्हा होनी चाहिए। अर्थात यहाँ अनुगागम जप जप। हाँ, यहाँ पर उससे हो जाएगा जप जब दह दश भंज पशाम च, इससे नुकागम हो जाएगा तो जन जप्यते। ऐसे ही आगे धातु क्या है? जब। तो जब में भी यहाँ पर गर्हितम बोल करके, और जब धातु किस अर्थ में आती है? जभी जृभी गात्र विनामे। गात्र माने शरीर, और विनाम का अर्थ है वी और अणम धातु है ना, अणम मोड़ना जैसे होता है ना, मोड़ते हैं, तो शरीर को मोड़ना, जैसे अंगड़ाई वगैरह लेते हैं या शरीर को मोड़ते हैं, उसे बोलते हैं गात्र विनाम। तो जभी जृभी इसी से बनता है, जृंभा बनता है ना, जम्भाई लेते हैं, जम्भाई में भी तो मुख मुड़ता है इधर उधर के लिए, मुख खोलते हैं। तो ठीक प्रकार से शरीर को नहीं मोड़ रहा है, गलत ढंग से मोड़ रहा है, तो जन जभ्यते। यहां पर भी नुक करने के लिए वही सूत्र है, जप जब दह, और दह भी आ रही है उसमें, जप जब दह दश, और यहां भी दह धातु से आगे करना है, तो दह से बन जाएगा दंदह्यते, गर्हितम दहति। ठीक ढंग से नहीं जला रहा है तो दंदह्यते। और दश भी है उसमें, देखो सब आ रही है उसी सूत्र में, जप जब दह दश में। तो दंश धातु से दंदश्यते, ठीक ढंग से नहीं काट रहा है उसको।
और दंश धातु में तो उपदेशावस्था में ही उसमें अनुनासिक आ रहा है वो अनुस्वार, और उसका जो है लोप हो जाएगा वहां पर। तो अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, क्योंकि यंग प्रत्यय इंगित है ना, तो इंगित होने से उसका तो लोप हो जाएगा, लेकिन अभ्यास में दोबारा नुकागम हो जाएगा फिर जप जब दह दश सूत्र से। तो दंदश्यते। और पश धातु, नहीं पश कहाँ यहाँ पर हो गया, तो दह दश ग्री, ग्री है अंत में, ग्री निगरणे, निगलना अर्थ होता है इसका। तो गर्हितम गिरती, ठीक ढंग से जो है वो नहीं निगल रहा है। तो निजे गिल लेते, ये अलग प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर ग्री से यंग प्रत्यय करके धातु संज्ञा और द्वित्व आदि कार्य जो है, द्वित्व करने से भी पहले यहाँ पर ग्री में, क्योंकि गुण तो होगा नहीं यंग के इंगित होने से, तो रीत धातु से इकार हो जाएगा। रीत धातु से इकार होकर के क्या बन जाएगा, रपर होकर के गिर, ठीक है ना। अब गिर को द्वित्व करना है फिर, तो गिर गिर, अभ्यास में गी गिर, गकार को जकार हो गया जी गिर। अब क्योंकि यंगंत धातु है ये, तो यंगंत धातु में अभ्यास में गुण भी करना होगा, फिर गुणो यंग लुको हो, तो जे गिर, जे गिर या। अब जहां पर लत्व का प्रकरण है रेफ को लकार करने का, कहां से प्रारंभ होता है, कृपो रोलह। अब कृपो रोलह के आगे बोलो सूत्र, ग्रोयंगी। तो ग्रोयंगी जो सूत्र है ये ग्री धातु को, ग्री धातु में जो रेफ है उसको लकार करता है यंग परे रहते, वो यंग के लिए ही बनाया गया है सूत्र। तो जे गिल्य, ये बन गया, नि उपसर्ग लगा दो, तो निजे गिल्यते, ठीक है ना। ठीक ढंग से नहीं निकलता है, निंदित रूप से निकल रहा है, जैसे बच्चे खेल करते हैं, तो निजे गिल्यते। तो ये हो गया भावगरहा, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि